नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमस्कार, खम्मा घड़ी मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम जी की। संवाद विद राजवीर के आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाज चिंतक अवधेश अग्रवाल जी। तो आइए आज अवधेश अग्रवाल जी से हम बात करते हैं सनातन धर्म के ऊपर, भारतीय शिक्षा वैल्यूज के ऊपर, अपनी गुरुकुल पद्धति के ऊपर। अवधेश जी, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी। अवधेश जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे है कि आपकी दृष्टि में सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म जो है ये लगभग कितना पुराना, इसको आप कैसे देखते हैं, कितना पुराना है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। थैंक यू राजवीर सिंह जी। जो हमारा सनातन धर्म है ये एक बहुत बड़ा पुराना धर्म है। ये लगभग 5000 साल से ज़्यादा पुराना है और एक्चुअली ये जो डिस्क्राइब कर सकते हैं ये एक इटर्नल धर्म है जो बेसिकली हिंदू धर्म सनातन धर्म पर डिपेंड करता है। सनातन धर्म हिंदू धर्म में कोई डिफरेंस नहीं है और ये 5000 साल से ज़्यादा पुराना है, जिसके अंदर वेद, उपनिषद और इन सब का ज्ञान है और इसमें आपका महाभारत, गीता, इन सब चीज़ों का टेक्स्ट है, कैसे इसको जिया जा सकता है और कैसे इसमें रहा जा सकता है और कैसे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल हम चल सकते हैं इस धर्म के अनुसार, जिसमें कि एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये हमें उस तरह की शिक्षा देता है। राजवीर सिंह जी। तो अवधेश जी, जैसे आपने कहा कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो जीवन को अच्छे से जीने के लिए एक आपको रास्ता दिखाता है, एक जीवन पद्धति देता है। मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि सनातन धर्म और आपने बीच में हिंदू शब्द जोड़ा, सनातन धर्म और हिंदू ये एक दूसरे से क्या रिलेटेड हैं या दो अलग अलग चीजें हैं? इसका क्या तात्पर्य है कि हिंदू सनातन धर्म से रिलेटेड है? सनातन धर्म जो एक हिंदुइज्म है, हिंदू धर्म ही है, लेकिन ये जो है बाद में पारसी लोग, क्योंकि इंडस वैली के एक तरफ हम जो लोग रहते थे सनातनी, तो उन्होंने उसका नाम जब से इसको वो हिंदू लोग कहना शुरू कर दिया, तो उसी तरह से ये सनातन धर्म हिंदू धर्म कहलाने लगा और ये सनातन धर्म अपनाते हैं, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें उपनिषद, वेद, रामायण, महाभारत सब तरह का मिक्स है जो जीने का तरीका बताते हैं और ये सब डिस्क्राइब करते हैं। इसके अंदर एक फिलॉसफी है जीने की। जी, ओके, राइट। अवधेश जी, एक प्रश्न और बनता है कि सनातन धर्म तो 5000 साल पुराना है जैसा आपने बताया और इसकी जो वैल्यूज हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हैं। इस दुनिया में और ऐसे कौन से 3 या 4 धर्म हैं जिसको आप कह सकते हैं पुराने हैं या मुख्य धर्मों में आते हैं? उसके बारे में भी थोड़ा सा संक्षेप में हमारे दर्शकों को आप बताइए। ओके, हमारे यहाँ वर्ल्ड में मेन जो रिलीजन्स हैं 3 बड़े, वो नंबर 1 क्रिश्चियनिटी आता है, सेकंड पे इस्लाम धर्म आता है और थर्ड पे हिंदू धर्म आता है। जो हिंदू धर्म है वो 15-16% फॉलो होता है, इसी तरह इस्लाम धर्म होता है और वर्ल्ड में इसी तरह दूसरे धर्म होते हैं। बाकी और जो धर्म है डिफरेंट वो अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन बेसिकली 3 ही मेजर धर्म है जिसमें हिंदू धर्म थर्ड लेवल पर आता है। ओके, राजवीर जी। जी। हाँ जी। तो आपने बताया कि जो हिंदू धर्म है, जिसको आप सनातन धर्म भी हम कहते हैं, ये विश्व के अंदर तीसरे स्थान पर आता है अपने जनसंख्या की दृष्टि से। राइट? आई एम राइट? यस जी। मानने वाले जो मानते हैं इसको, हाँ, जो इसको मानते हैं, फॉलोवर जो हैं सनातन धर्म के, वो पूरे विश्व में जो धर्म है उसमें तीसरे स्थान पर अभी आता है। मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि जो हिंदू धर्म है इसका महत्व क्या है और इस धर्म में ये हिंदू जो शब्द है, क्योंकि आप सनातन धर्म बता रहे हैं, तो हिंदू शब्द सनातन धर्म के अंदर कब जुड़ा और हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का महत्व क्या है? एक्चुअली सनातन धर्म तो एक विचारधारा है रहने की, जीने का, और हमारे बड़े ऋषि मुनियों ने अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से जो लिखा है और ये धर्म उपनिषद वगैरह लिखा है, उसके बाद हिंदू वर्ड जोड़ दिया गया बाद में
क्योंकि हम इस वैली के इधर रहते थे, लेकिन बेसिकली हम सनातनी है। यू कैन से कि ये 5000 साल पुराना ही धर्म है, हिंदू धर्म, और सबसे ओल्डेस्ट, वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन आज की डेट में हिंदू धर्म है, जब और ये इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म आए भी नहीं थे। ये कह सकते हैं कि ये एक मदर वो है इनकी सबकी धर्म की, एक तरह से माना जाए तो हम मतलब ये कह सकते हैं कि जनसंख्या की फॉलोअर्स की दृष्टि से जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो तीसरे स्थान पर आता है। जी जी, एक्सक्यूज मी। तो हम यह कह सकते हैं कि फॉलोअर्स की दृष्टि से तो हिंदू धर्म तीसरे स्थान पर है, लेकिन अगर इसकी पुरातनता को देखा जाए, इसकी ओल्ड एज को देखा जाए, तो ये पहले स्थान पर आता है। यस, पहले स्थान पर आता है और काफी कंपैरेटिवली रिच है। हर धर्म की अपनी अपनी अलग विशेषताएं हैं, धर्म सब अच्छे होते हैं, पर सनातन धर्म जो वेल नीटेड, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव यू कह सकते हैं, बहुत बड़ा व्यापक रूप से। अवधेश जी, हिंदू धर्म या जिसको सनातन धर्म कहते हैं, सनातन धर्म का एक मजबूत पिलर हुआ करता था गुरुकुल, एक ऐसा विद्यालय जहां पर गुरु शिष्य परंपरा का बहुत अच्छे से पालन किया जाता था। पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने से दूर कहीं सुनसान जंगल में गुरु की शरण में भेजा करते थे, जहां पर उनको शिक्षा व्यवस्था मिलती थी। तो मेरा आपसे ये जानना है कि उस गुरुकुल पद्धति के अनुसार गुरु और शिष्य का जो संबंध था वो क्या था, और किस तरह की शिक्षा गुरुकुल के अंदर बच्चों को दी जाती थी, और बच्चों का जो ग्रोथ होता था, जो उनकी तरक्की होती थी, उनका विकास होता था, उसमें ये जो गुरुकुल पद्धति से जो शिक्षा दी जाती थी, वो उसका लेवल क्या था, वो कैसे उनको एनहेंस करती थी? ओके, एक्चुअली पहले टाइम में क्या था कि गुरुकुल, जैसे आजकल हमारे ख्याल से छोटे हर मजहब में अपने छोटे स्कूल होते हैं जो कि उनकी बेसिक टीचिंग पढ़ाते हैं धर्म के बारे में, इस चीज के बारे में, लेकिन हमारे गुरुकुल के अंदर बच्चों का स्वरंगीण विकास होता था, चहुमुखी विकास होता था। इसमें आपको शिष्य और गुरु के बीच में प्रॉक्सिमिटी होती थी, बहुत पास होते थे शिक्षक गुरुकुल के अंदर। उनके अंदर ये नहीं कि जैसे आजकल स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट है, गुरु एक है, बच्चे का नाम भी नहीं जानता बहुत सी बार, लेकिन वहाँ बहुत वो गुरुकुल में ही रहते थे, वहीं के रेजिडेंट उसमें होते थे। हॉस्टल में या गुरुकुल में समझ लीजिए पेरेंट्स से बहुत दूर होते थे, और उनको सुबह से उठने की दिनचर्या, नहाने की दिनचर्या, उनको सारे मंत्र जाप को, तो उनका स्वरंगीण विकास होता था बच्चे की हेल्थ का, उसको हर चीज का ज्ञान दिया जाता था, खेलने का, कूदने का, ग्रंथों के बारे में, और हमारा ब्रह्मांड यूनिवर्स क्या है, और हम कैसे अच्छे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे हमें व्यायाम करने, क्या करना, कैसे इवन घुड़सवारी, तीरंदाजी, कभी कभी स्विमिंग ऑल्सो, ये सब जो चीजें पहले एक गुरुकुल में पार्ट होता था, ये सारा इनको सिखाया जाता था। जंगल, नेचर की क्या प्रवृत्ति है, नेचर को कैसे प्यार किया जाए, नेचर से हमें क्या मिलता है, हम उसमें क्या दे सकते हैं, तो और इनको कैसे सेव कर सकते हैं हम अपने को, रिसोर्सेज को, ये सब चीजों का ज्ञान, एक बहुत कह सकते हैं व्यापक ज्ञान बचपन में, प्राइमरी एजुकेशन में जब बच्चा 8-10 साल तक का होता है उसको दे दिया जाता है, जिससे उसकी फूटिंग बहुत मजबूत होती थी आगे जाके। उसका जो उसकी फूटिंग थी बहुत बच्चे की मजबूत होती थी, और वो आगे जाकर उसे भय से दूर रहता था, फियर, टेंशन, ये सब चीजें नहीं थी, फ्री उसमें घूमता था बच्चा, फ्री माइंड से काम करता था, क्योंकि उसके फैमिली साथ में रहती नहीं थी, तो उसमें जो है उच्च शिक्षा मिलती थी। वो आज की तारीख में बिल्कुल ही मैं समझता हूँ 10% रहेगी उस हिसाब से। बाकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है उसमें एडवांस हो गए हैं, लेकिन वो हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। जब हमारे सनातन धर्म के अंदर इतना वैल्यू वाला जो एजुकेशन सिस्टम था, जो गुरुकुल पद्धति थी, क्या ये गुरुकुल पद्धति आज के वर्तमान के समय में भी है? यदि है तो किस रूप में, और यदि नहीं है तो वो कौन से कारण थे, वो कौन से तत्व थे जिनके कारण इस पद्धति को डैमेज पहुंचा है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसका कि जो सबसे अहम विषय है जहां हम पहुंचे अब, कि ये ऐसा क्यों हुआ। जैसे आपको पता है कि हमारी जो सभ्यता है, सनातन धर्म के लोग होते हैं, वो बहुत सेंटिमेंटल और बहुत ही अतिथि देवो भव की उनके अंदर भावना होती है, और वो लोग जो है अपने से सब जो लोग होते हैं उनसे प्यार मोहब्बत से रहना जानते हैं, और जब बाहर के लोग आते हैं उनको भी बहुत अपना
भगवान समझते हैं। इसीलिए यही हमें सिखाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसके अलावा हम मजबूत नहीं थे, हर चीज में मजबूत थे, लड़ाई की विद्या में प्रवीण थे, सब कुछ थे। पर लेकिन पहले हमारा ऑप्शन यही हुआ करता था, पहले सबको सद्भावना से, प्यार मोहब्बत से उनको रखा जाए और उसे प्यार करा जाए जहाँ तक हो सके। तो इसलिए हमारे ऊपर बहुत से पिछले 500-700 वर्ष में आपने देखा होगा, सब लोग जानते भी हैं, पर कुछ लोग खास नई बात नहीं है कि कभी मुस्लिम आए, कभी मुगल्स आए, कभी कोई हमारे इंग्लिश अंग्रेज लोग आए, उन्होंने क्या करा, अपनी सभ्यता को थोपने की सनातन धर्म के ऊपर कोशिश करी, हिंदू धर्म के ऊपर। उन्होंने अपने मदरसे खोले, उन्होंने स्कूल खोले। आपको पता होगा कि 200-150 साल पहले कुछ मुंडी लैंग्वेज चलती थी, कहीं कोई लैंग्वेज चलती थी, उर्दू लैंग्वेज में जाता था, काम हुआ करता था। तो क्या है कि उस डिस्ट्रैक्ट हो गए, भटक से गए उस परंपरा से, और उसके बाद जो थोपी गई चीज थी फोर्सफुली, उसमें हम काम करते चले गए। तो उसका नतीजा ये आया कि ओवर द पीरियड हमारी जो जनरेशन 4-5 पीछे निकल गई है, वो उस सभ्यता से दूर होती चली गई, और वो कहीं हम उसे हमने खो दी, जिसके प्राप्त मैं समझता हूँ 0.1% भी आज बची नहीं है। 99% हम खो चुके हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ी और बच्चे जो चल रहे हैं वो उनको जानते ही नहीं है। इवन मैं भी 90% नहीं जानता हूँ उन चीजों को, क्योंकि मैं भी एक नई जनरेशन को 60 साल का हूँ, तो मैं नहीं समझता कि उस पर हमें ज्यादा वैल्यूज का पता है। पर जैसे हम सुनते आए हैं और जैसे हमने मोटा मोटा पढ़ा है, उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये हमारी कल्चर बहुत ज्यादा है, जिसको कि हम भूल गए हैं। आज वो कल्चर ही दोबारा रिवाइव हो जाए, हम पुनर्जन्म करने, पैदा कर दे उसको, उस इंटेंसिटी की नहीं, तीव्रता की नहीं। यदि 50-60% में प्राप्त कर ले तो हिंदुस्तान का नजारा ही दूसरा होगा। बच्चों की हेल्थ, सेहत, बच्चों की सब चीज, स्मृति शक्ति वगैरह बहुत ज्यादा होगी। इसलिए वो सिस्टम हमें डेवलप करना बहुत जरूरी है। राजवीर जी। जी अवधेश जी, जब हमारा जो सिस्टम है वो इतना एनरिच था और आज उसमें कुछ चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, तो जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है इस समय, वो प्रेजेंट जनरेशन जो है उसको क्या कंफ्यूजन है, कौन सी भ्रम है कि स्थिति जो अपने इस इतने वैल्यूड एजुकेशन सिस्टम से दूर होकर एक दूसरे एजुकेशन सिस्टम में चली गई है। तो आपको क्या कारण लगते हैं कि जो हमारा ये हिंदू सिस्टम था, गुरुकुल पद्धति का जो सिस्टम था, इससे हमारी प्रेजेंट जो जनरेशन है वो क्यों दूर हो रही है, और उसको क्या किस भ्रम का वो शिकार है, क्या कंफ्यूजन है उनको? उसका जो आपने सही कहा, उसका जो रीजन ये, तो मेजर रीजन ये है कि जो हमने पाश्चात्य सभ्यता या दूसरी सभ्यता है वो सीखी है, तो उसमें हमारे अंदर भी वो काफी घुल मिल गई है। तो हमारे बच्चों में तो और ज्यादा हमसे दूर हो गए हैं उनमें। तो इसलिए वो बच्चे जो हैं उसको, इवन उनको, मुझे ही नहीं पता कि वेद किसने लिखे सपोज, तो हमारे बच्चों को क्या पता होगा? अभी तो हमें यही नहीं पता ये हाथी है, अभी हाथी का इंटरनल पार्ट्स क्या है यही नहीं पता, वो तो स्टडी करने का पता लगेगा। तो हम उसके लिए, इन सब चीजों को करने के लिए हमें एक ऐसा कोई फोरम बनाना पड़ेगा, तो इंटेलेक्चुअल्स का, प्रोफेशनल उस पर, या कैसे भी गवर्नमेंट सोचे या एनजीओ सोचे, कि जिससे कि उन सबको इकट्ठा करके, जैसे महाभारत है, हमें कंफ्यूजन क्या हो रहा है हमारे बच्चों को, हम मंदिर जाते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई किसी चीज को मान रहा है, कई सारे सागर हैं, कई सारे ग्रंथ हैं, वो कंफ्यूजन है बच्चों को। हम क्या करें, हम क्या चीज अडॉप्ट करें? ये मैस बन गया थोड़ा सा, हम इंडिविजुअली है। तो हम चाहते हैं इन सब का एक एक्सट्रैक्ट, जो एक जीने की राह, एक जिसे कहते हैं कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, हेल्दी रीडिंग हो, जिससे बच्चे एंटरटेनमेंट के रूप में पढ़ें, और इसको एकदम इतनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम कोई 3-4 पेज या एक छोटी सी पुस्तक चैप्टर वाइज बनाए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, whether it should be in English, whether it should be in Hindi or in Tamil or regional language, in any language, but it should be well simplified so our children can understand very well in nut and shell what is this. Then they can think, in detail, advance, कि भाई what is the system. They can go in Google, they can consult in libraries. So this system can be revived slow and steady, but this is the right time and high time to understand our children, our Sanatan Dharma, Hindu Dharma. Otherwise, it will be if time will go, it will never come back. So it is very important to revive our system so that हमारी हेल्थ वगैरह अच्छी रहे, हमारा सिस्टम रहे, पॉल्यूशन से दूर रहे, बच्चों के अंदर अच्छे कल्चर है। माता पिता के अंदर क्या हो रहा है सिस्टम से, माता पिता में प्रेम खत्म हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, बच्चे अपने में रंग घुल गए हैं, उनको पता नहीं ज्वाइंट कल्चर क्या होती है, कैसे सिस्टम में पेरेंट्स को रेस्पेक्ट दी जाती है,
कैसे पेरेंट बच्चों को रिस्पेक्ट दिए हैं, जब बच्चे हो रहे तो पेरेंट बच्चों को फ्रेंड के रूप में ट्रीट करते हैं। तो ये जो सब सिस्टम है ये सब कलश हो गया, और वो कोई सिस्टम जो है कुछ पता ही लग रहा है कि सिस्टम हो क्या गया, ये नहीं समझ में आ रही। जी इन बच्चों को अलाइन करने के लिए हमें एक सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा छोटा सा, जो 6वीं से लेकर 8वीं तक एटलीस्ट सब बच्चों को यूनिफॉर्म में पढ़ाया जाए। मैं अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट दौर में उसी बात पर आ रहा हूँ जिसका जिक्र अभी आप कर रहे हैं। मेरा अब क्वेश्चन ये है कि मरीज को पता है उसको बीमारी क्या है, उसको ये भी पता था कि उसकी पहले सेहत कैसे थी, बहुत एनरिच थी, अब उसके शरीर में बीमारियां लग गई हैं। तो जब हमें पता है कि हमें ये बीमारी लग गई है तो हमें डॉक्टर के पास जाना है, तो डॉक्टर उसका कुछ उपचार बताएगा, रेमेडीज बताएगा। अब मेरा प्रश्न आपसे है, सनातन धर्म की एक मजबूत पद्धति थी जो एजुकेशन सिस्टम था, जिसको गुरुकुल पद्धति कहते थे, और आज लगभग उस पद्धति में बहुत ग्रहण लग चुका है। हमारे बच्चे, हमारी प्रेजेंट जनरेशन उससे बहुत दूर हो गई है, समाज भी उसको नहीं दे रहा है। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो कौन से उपाय अपनाने चाहिए, वो कौन सी रेमेडीज हैं जो ये हमारा प्रेजेंट जो एजुकेशन सिस्टम था, गुरुकुल पद्धति थी, इसको हम रिवाइव कर सकें। क्या तरीके हमें अपनाने चाहिए, कैसे हम इसको कर सकते हैं? ओके राजवीर सिंह जी, इसके अंदर जैसे मैं सोचता हूँ कि मेरा व्यक्तिगत सोच है, हो सकता है जिसपे कि बहुत मंथन और चर्निंग की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। वास्ट मतलब इसका रेमेडी के लिए बहुत बड़ा एक मंथन करना पड़ेगा, जिसमें हमारे सारे इंटेलेक्चुअल्स जो हिंदू से रिलेटेड हो या और अदर रिलेटेड हो, तो उनको बैठ के मनन करना पड़ेगा कि जैसे कि अभी हमारा एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, ऐसी कोई पॉलिसी आए जिसके अंदर ये इन सब धर्म ग्रंथों को मिला के एक ऐसी चीज निकाली जाए, इनमें थोड़ा चीज लेके जो लेमैन लैंग्वेज में हो, जो बच्चों को एकदम समझ में आए, सिंपल लैंग्वेज में हो, वो छोटा सा एक बुक बनाई जाए जो शुरू से लेके 8वीं क्लास तक तो एटलीस्ट सबको कंपलसरी हो। ये नहीं कि हमारे हिंदी लैंग्वेज में ही हो, हिंदी में हो, तमिल लैंग्वेज में हो, आसामीज लैंग्वेज में हो, जिस लैंग्वेज में भी हो, और बेसिक्स आर सेम। आज भी भारत के अंदर मैं इतनी स्टेट घूम चुका हूँ, उनकी जो सोच है ना वो सनातन धर्म बेसिक है, लेकिन उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, खाना पीना अलग हो सकता है, पर जो सोच है, रहने तरीका, शादियों का सिस्टम है, एवरी सिस्टम वो वन मोर और लेस सेम है। पर उसके सेम करने के लिए हमें फंडामेंटल्स उनके बनाने पड़ेंगे, छोटे एक किताब के रूप में सिंपल लैंग्वेज के अंदर, उनकी अपनी लैंग्वेजेस के अंदर, जिससे बच्चे पढ़े और उसका मोटा समझे, और जिस दो बच्चे इंटरेस्टेड हो फिर उसकी फर्दर एडवांस स्टडी करें, चाहे लाइब्रेरी में करें चाहे गूगल से करें, लेकिन 8वीं तक एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए जिसमें हमारी यूनिफॉर्मिटी, इंटेग्रिटी ऑफ कंट्री आती है। क्योंकि यदि एक कोई चीज जैसे हिंदी लैंग्वेज यदि पूरी कंट्री में होगी तो उससे एक इंटीग्रिटी आती है, सब एक बंधे होते हैं, हम एक दूसरे को अपने व्यू एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसी हमारी कॉमन कल्चर होगी, जैसे मैंने सनातन धर्म की बताई, तो यदि हम उसको एक साथ एक उसमें माला में पिरो दें, सारे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जितनी भी हमारे देश में लोग हैं, तो ये 8वीं तक भी पढ़ाई हो सकती है। तो उससे क्या होगा कि हमें एक एकता आएगी और हमारी एक सोच एक बिल्कुल एक अलाइंड होगी, उस पर चलेगी। तो इससे हमारे अंदर बहुत ताकत बढ़ेगी, कंट्री की ताकत ही बढ़ेगी और सिस्टम बहुत सरल होगा, और हम लोग सेहतमंद होंगे, बच्चे हमारे सेहतमंद होंगे, दवाइयों की कमी कम पड़ेगी। जैसे अलोम विलोम है, हमें आप मैं बताऊं, ओम भ्रू भ्रुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यम, जो श्लोक मैं गाता हूँ, आप सब लोग गाते हैं, मुझे इसका मतलब नहीं पता हिंदी में एग्जैक्टली व्हाट टू टॉक अबाउट द एडवांसमेंट। एक मिनट, तो हम जो अभी बात कर रहे हैं प्रेजेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब आज के बच्चों की, तो ये तो हम पिछली जनरेशन में भी लॉस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब हम तो पिछली जनरेशन में भी लॉस कर चुके हैं, क्योंकि आप है ना, क्योंकि आप उस जनरेशन में है जो जनरेशन के बाद दूसरी तीसरी जनरेशन आ गई है, कोई 20 की जनरेशन में, कोई 40 की जनरेशन में है। तो मेरा सवाल अब इससे आगे बढ़कर एक कदम आगे बढ़कर है, ये सनातन धर्म की वैल्यूज हैं। हमारे देश के अंदर लोगों को सेकुलर का एक भूत सवार है कि जी हम सेकुलर हैं। तो चूंकि एक धर्म से रिलेटेड शिक्षा पद्धति है, यदि क्या सरकार इसको रिवाइव करेगी या इसको समाज को रिवाइव करना होगा?
समाज अगर इसको रिवाइव करता है, क्या समाज के पास इतने संसाधन हैं, इतना मनोबल है कि वो अपने पुरुषार्थ से इस अपनी एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव कर सके, या जो हमारे अभी स्कूल हैं उन्हीं स्कूल को ढालकर इस एजुकेशन सिस्टम में लाया जाए? तो कहीं ना कहीं फिर सेकुलरों का और जो हिंदू नाम से सुनते ही एक मिर्ची लग जाती है, तो उनको तो लगेगा कि ये एक हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में जा रहे हैं अगर इस शिक्षा पद्धति पे हम काम करते हैं। तो क्या कहना है आपका, क्या ये करना आसान है? मेरा कहना ये है राजवीर सिंह, वी आर एक्सेप्ट, हमारा जो ओल्ड सिस्टम है, हमारा सिस्टम इज एन एग्जिस्टिंग सिस्टम 5 years old, 5000 years, वेदर इट इज ए सेकुलर और नॉन सेकुलर। अब इस चीज का डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि सेकुलर है नॉन सेकुलर है। जिसमें ह्यूमैनिटी, मानवता होगी जिस धर्म के अंदर, इटर्नल वो फीलिंग्स होंगी, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली सेकुलर हो जाता है। ये कट्टरिज्म नहीं है, एक सिस्टम थोपा जाता है। एक जैसे क्रिश्चियन इस्लाम है, मैं समझता हूँ, जहां तक मेरी समझ में है कि उनका एक ही बुक है, तो वो उसी बुक को पढ़ते हैं उनकी सारी जनरेशन। तुम्हारे तो 50 बुक होंगी, अब कैसे करे बच्चा उसके अंदर, कैसे उसके अंदर घुसे? वो तो पढ़ ही नहीं सकता। फिर समझाने वाले भी नहीं रहे, क्योंकि हम उसको डैमेज कर चुके, काफी अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या है कि और मजहब में क्या है कि मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, इस कार्य को क्या सरकार अपने हाथ में ले या इस कार्य को समाज अपने हाथ में ले? इस कार्य को समाज को पहले जागना पड़ेगा और अपने आप लेना पड़ेगा। सरकार को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 100 करोड़ है, मतलब समाज 100 करोड़ है। जब मतलब समाज, मेरी बात सुनो पहले, मतलब समाज सरकार को बाध्य करे कि इस पर काम करे। नहीं, जब सरकार दूसरे समुदाय को सपोर्ट कर रही है, चाहे वो मैं नाम नहीं लेता, जो भी समुदाय है वो उनको सपोर्ट कर रही है। नहीं, हमारे समाज को रिवाइव, एक मिनट हम बोलेंगे, हम क्यों कहें दूसरे समाज को कर रही है? हम सीधा कहते हैं मुसलमान समाज को सरकार सपोर्ट कर रही है मदरसा चलाने के लिए। वो उनकी एजुकेशन पद्धति थी, उनको 5000 करोड़ देती है। क्रिश्चियनिटी पे भी है, क्रिश्चियनिटी पे भी है। तो समाज को जो सरकार को जो अपनी शिक्षा अपनी जो एजुकेशन सिस्टम था, पुरातन एजुकेशन सिस्टम था, इस पर भी काम करना चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल नहीं, इस पर काम है। ये तो दिस इज द बैकबोन ऑफ द हिंदुस्तान, दिस सिस्टम। The Muslim came, only 400 or 500 years before only, and you are living in 10,000 before, and अंग्रेज 300 साल पहले आए हैं, तो वो सिस्टम ज्यादा एडॉप्ट हो गई है। जो थोड़े से आदमी को सिस्टम वो दूसरे को थोप हो गया। जी, मेरा मतलब सही बात। वो तो मेन ट्री का ट्रंक है, वो वृक्ष का तना है। हिंदू सनातन धर्म तना जिसे कह सकते हैं, वृक्ष का, उसको फ्लोरिश करने, उस सिस्टम को हम डैमेज कर रहे हैं। उसको सरकार नहीं, पब्लिक सरकार दोनों को मिलना पड़ेगा इसमें मिलने के लिए, और पब्लिक को जगाना पड़ेगा, और पब्लिक को आपस में भी इस चीज को रिवाइव करने के लिए एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी। हर एरिया के, हर कॉर्नर के आदमी को, चाहे वो ईस्ट का, चाहे वेस्ट का, चाहे नॉर्थ का, चाहे साउथ। अब हम अपने कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। एक मिनट, अब हम अपने कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने कई प्रश्न आपसे पूछे, आपने उनका जवाब दिया। अंत में मैं कोई रिमार्क आपके पास हो जो आपको अंतिम टिप्पणी के रूप में करना हो, संक्षेप में आप हमारे दर्शकों के लिए, आपको लगता है कि ये पॉइंट मिस हो गया, ये सामने आना चाहिए, संक्षेप में आप उस पॉइंट को हमारे दर्शकों के लिए रखिए। मेरा दर्शकों से, भारत सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से, और सभी बुद्धिजीवी वर्गों से, और सभी जो और भी रिलेटेड आदमी है इस मुहिम में जो कुछ कर सकते हैं जिससे कि हमारा समाज अच्छा उभर के आए, मॉरल वैल्यूज हमारा इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारी और ज़्यादा पहचान हो, जागरूकता बढ़े, उसमें क्या होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, और हमारा सिस्टम बहुत रिच है। हम ही नहीं इसको एक्लेम कर रहे हैं, ये सारा वर्ल्ड हिंदू कल्चर को एक्लेम करता है। इसमें बहुत ज़्यादा वो है, विदेशी लोग भी, सारे लोग हमारे उपनिषद और वेद पर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। तो मेरा यही गुजारिश है, इमीडिएटली एक छोटा सा इसका स्वरूप बनाया जाए, सबका मिक्स करके कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए, तो 10 छोटा सा पुस्तक 50, 20, 30 पेज की चैप्टर वाइज बनाई जाए, जिससे कि जो आज की जनरेशन है उसको पढ़े और समझे, और उसको एक सिंपल तरीके से समझे। यानी संस्कृत में गुण है, वो समझ ही नहीं पाएगा। जब हिंदी नहीं बोल पा रहा है तो संस्कृत कहाँ से बोल पाएंगे? कि हम तमिलनाडु की लैंग्वेज है, तमिल की है, उसमें बुक को बनाई जाए जिससे वहाँ के बच्चे समझे। तो मेरा यही कहना है कि जिससे उनकी वैल्यूज पता लगे, उन वैल्यूज से बच्चे समझे और उसका आदर करें,
उससे समाज सुधरेगा, उनका परिवार सुधरेगा। परिवार में आजकल क्या है, डिप्रेशन हो रहे हैं, परिवार में क्या आजकल ये हो रहा है, वो एक दूसरे की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपाधापी चल रही है, मैं बहुत सुप्रीम हूँ तो मेरे में क्या कमी है, उसे ये नहीं पता कि मैं किससे प्यार कर रहा हूँ, क्या मेरा बड़ा है छोटा है। तब तक ये सिस्टम ताना बाना बुना हुआ है, हमारा सोशल फैब्रिक ठीक नहीं होगा, तब तक हम पूरी तरह डेवलप नहीं कर सकते, जो कि हमारा बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। उसको करने की बहुत सख्त जरूरत है इस टाइम, यदि आपको जी तरक्की करनी है। जी, अब हमारे इस कार्यक्रम का समय समाप्त होने जा रहा है, तो मैं सिर्फ अपनी तरफ से एक बात कहूंगा कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा है, सनातन धर्म का प्राचीन एजुकेशन सिस्टम रहा है, जिसको गुरुकुल शिक्षा पद्धति हम कहते थे, समय के अनुसार उसके अंदर कुछ निगेटिविटी आ गई है, कुछ उसको डैमेज पहुंचा है। तो आवश्यकता दोबारा है समाज को उठ खड़े होने की, और जो हमारे साधु संत, हमारे ऋषि मुनि जो आश्रमों में बैठे हैं, वो बाहर निकल कर आए और इस मुहिम को लीड करें, और लीड करके भारत को अपने उस पुराने एजुकेशन सिस्टम की ओर लेकर जाएं, जहां पर हम एक अच्छे चरित्रवान अपने समाज के बच्चों को पैदा कर सके और तरक्की। एक मिनट अब किसी अगले प्रोग्राम में हम इस विषय पे बात करेंगे। तो हमारा कहना यह कि सरकार को भी और समाज को भी उठ खड़ा होना होगा, और अपने पुराने एजुकेशन सिस्टम की तरफ धीरे धीरे हम बढ़ें, और उसके अंदर की जो कुछ खामियां आ गई हैं या जो भी उसके डैमेजेस हैं उनको दूर करके उसको आगे बढ़ाएं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए श्री अवधेश अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले किसी कार्यक्रम में हम फिर दोबारा आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नई चर्चा के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।